जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। यदि आप लोग क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, आप लोग जो त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो 28 जो है जून को आप लोग को जो है गणित का पेपर होने वाला है। उसका महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को गणित से डर लगता है, गणित के जो है कठिन से कठिन सवाल नहीं बनता है, तो अभी मैं आप लोग को देख सकते हैं जितने सारे बच्चे हैं, सारा का सारा बच्चा देखिए 9th क्लास का जो है त्रैमासिक परीक्षा जो है जून में होने वाला है बाबू मेरा। उसका देखिए 28 जो है जून को आप लोग को जो गणित का पेपर होने वाला है, उसका जो है देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है वन शॉट माने एक ही वीडियो में जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ गया हूं, जो कि मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं। एकदम मैं आप लोग को संपूर्ण तैयारी करवाने वाला हूं, ठीक है। तो जल्दी से क्या कीजिए, सारा का सारा बच्चा वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग बताइए किसके जिला से वीडियो को देख रहे हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, कि अपने जिला का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं बतलाते हैं। बतलाने से पहले देखो, आप लोग क्लास 9th में हो, क्लास 10 हो जाओगे, उसकी भी तैयारी करवाते हैं। तो सुनो, सबसे पहले क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सबके सब बच्चा क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जो है जय मां सरस्वती जरूर लिखना है ना। SARASWATI। देखिए प्यारे बच्चों, क्या है ना कि हम लोग अगर जो अध्ययन करते हैं तो मां सरस्वती जी के आशीर्वाद से ही अध्ययन करते हैं, इसलिए सब बच्चे को जो मां सरस्वती जी का आशीर्वाद जरूरी है। तो जितने सारे बच्चे हैं सब के सब क्या करेंगे, जल्दी से क्या कमेंट करेंगे, जय मां सरस्वती, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार और आप लोग देख लीजिए मेरे बच्चों। और हाँ, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जितने सारे बच्चे हैं सबको जो है मेरे व्हाट्सअप चैनल का, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लो, सारा का सारा बच्चा ये रहा 62 051, ठीक है, 34 187। मैं आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है, आगे की पढ़ाई के लिए सारा का सारा बच्चा। देखो आ जाओ, देखो प्यारे बच्चे, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गया है। मैंने खुद क्वेश्चंस को बनाया है, याद रखिए सारा का सारा बच्चा। आज ये देखिए, देखो बुआ, प्यारा गुरुजी क्वेश्चन ये रहा। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से 1 से लेकर 100 तक प्रश्न है, इसमें से आपको 50% का उत्तर देना है। पहला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखना, सारा का सारा बच्चे को याद रखिएगा। जो बच्चे गणित में कमजोर है, जिनको गणित का सवाल नहीं बनता, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जल्दी से आप लोग देखिए, देखिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का जो है 3 का जो है मान निम्नलिखित में से क्या होगा जब x का मान 0 हो। प्यारे बच्चों, जहां जहां x देख रहे हैं वहां पे जो है अगर 0 रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो कह रहा है गुरुजी इसका मान क्या होगा। देखिए, यानी 0 रखने पर ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर जो है सी है, सी इज द करेक्ट, सी इज द राइट आंसर होगा। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। आइए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जितना सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब क्वेश्चन को लोग को देखते जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x प्लस 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना बहुत बड़ा आसान काम है। 2x प्लस 1 का शून्य ज्ञात करना हो ना, तो बराबर में हम लोग 0 करते हैं, और 2x बराबर देखिए क्या होगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा, तो x बराबर क्या जाएगा, माइनस का 1/2। देखिए क्या हो गया इसका शून्य, माइनस का 1/2। आंसर नंबर किससे मेरे बाबू लोग, आंसर नंबर सी में है, सी इज द करेक्ट, सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पे, देखिए यहाँ से ये आ गया। देखो देखो कह रहा गुरु जी माइनस, यहाँ से याद रखना, एक चतुर्थांश होता है, पहला घौर में प्लस प्लस, तीसरा में तुम्हारा माइनस माइनस, दूसरा में तुम्हारा माइनस प्लस होता है, और चौथा में प्लस माइनस। तो कह रहा है गुरु जी देखिए माइनस माइनस जो है किस चतुर्थांश में है, तो पहला दूसरा तीसरा, तुम्हारा तीसरा में क्या होता है, माइनस माइनस होता है। इसमें भी आपका आंसर नंबर सी में है, ये सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। याद रखिएगा सारा का सारा बच्चा, एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूट नहीं सकता है। मैं आप लोग को गणित का शिक्षक मैं संतोष सर, आप लोग को जो है एकदम जो गणित को मैं एकदम जो शानदार तरीका से पढ़ाऊंगा। क्लास 10th की अगर आप लोग तैयारी करना चाहोगे तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, और दिलदार मैथ क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बाबू लोग, देखिए ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। प्यारे बच्चों याद रखना सारा का सारा, ये जो मेरा मूल बिंदु होता है इसका निर्देशांक क्या होता है, इसका निर्देशांक याद रखना 0,0 क्या होता है वो, अरे 0,0। आंसर नंबर किस में है, डी में है, तो डी इज द करेक्ट, डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा सब्जेक्ट में आप लोग को तैयारी करवाता हूँ प्यारे बच्चे। आइए आप लोग देखिए, वो आकृति जिस जो है, आकृति जिसके चारों कोण और चारों जो भुजा क्या होता है, आप लोग को पता है, चारों भुजा बराबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है, जिसका चारों भुजा बराबर होता है उसको हम लोग स्क्वायर माने वर्ग बोलते हैं, है ना। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण बराबर होता है, तो ये आपका वर्ग हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 रहा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कह रहा है गुरुजी क्वेश्चन नंबर, पूर्ण अपने भाग से क्या होता है। बाबू मेरे, पूर्ण जो है पूरा जो है अपने भाग से क्या होता है, तो यानी अपने भाग से क्या, छोटा भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी छोटा होता है गलत है, आधा होता है गलत, बड़ा होता है। पूर्ण क्या होता है बोल, अपने भाग से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। दुगुना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बड़ा जरूर होता है, इतना हम लोग कह सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर आप लोग को यहाँ से जो है सी हो जाएगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, जिससे कि समझिए। देखिए पूर्ण ये छोट, देखिए पूर्ण ये रहा, उसका टुकड़ा मैंने ये बना दिया, ये जब भी होगा इससे थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा, यदि पूर्ण क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गुरुजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अब और ये
देखो ये सब क्वेश्चंस जो है ना आप लोग याद रखना, ठीक है। देखिए दो बिंदुओं से होकर गुजरती है असंख्य के मतलब अनंत रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, केवल एक रेखा। आपको याद रखना है सारा का सारा बच्चे को। गुरुजी अगर हमको दो बिंदु मिलता है ना तो उसे केवल और केवल एक रेखा बनता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। केवल और केवल एक रेखा, याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा गुरुजी किसी त्रिभुज में जो है कितने समकोण हो सकते हैं। याद रखना सारा का सारा बच्चा, जो कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज ये रहा, इसमें कितने हो सकते हैं, ये त्रिभुज रहा, इसमें कितने समकोण हो सकते हैं। तो मेरे बाबू लोग त्रिभुज में जो समकोण होता है ना बुआ, किसी भी त्रिभुज ले लीजिए दुनिया का, उसमें एगो समकोण होता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा त्रिभुज की जो है परिमाप, परिमिति मतलब पेरीमीटर क्या होता है, जिसको तू लोग परिमाप बोलता है। त्रिभुज के परिमाप क्या होता है, तू लोग पढ़ा होगा। ये देखिए, देखिए त्रिभुज ये होता है ए बी सी। परिमाप का मतलब क्या होता है, सबका जोड़, यानी तीनों भुजाओं का क्या करना, तीनों भुजाओं का जोड़ करना। बॉर्डर का जोड़ कर दीजिए, तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का योग। आंसर नंबर किसमें हुआ, आंसर नंबर सी में है। तो सी आपका सही होगा, सी इज द करेक्ट होगा। याद रखिएगा मैथ में आप लोग को, मैथ का शिक्षक हूँ, आप लोग को मैथ में आप लोग को एकदम जो है एकदम घोड़ के पिला दूंगा। तो चैनल को जरूर शुरू रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गुरुजी। आइए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे बाबू लोग, देखिए ध्यान से। कह रहा है गुरुजी त्रिभुज की जो है अर्ध परिमिति क्या होता है। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी, इसका परिमाप होता है अर्ध मतलब इसका आधा, यानी इसका 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। आंसर नंबर किसमें बोल रहे, आंसर नंबर देखो किसमें, आंसर नंबर सी में 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। आंसर नंबर डी में है, तो डी में है, हाँ तो डी इज द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन को देखेंगे। अगली क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा। देखिए भाई याद रखना सारा का सारा बच्चा। कह रहा है गुरुजी किसी भी आंकड़े का डाटा का जो शुद्ध मान क्या होता है, माध्य होता है, माध्यिका होता है, बहुलक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे शुद्ध मान होता है ना वो माध्यिका होता है। याद रखिए क्या होता है मेरे बाबू लोग, जो है मीडियन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। याद रखिए जिसको इंग्लिश में जो बोल रहे मीडियन बोलते हैं, आपका जो है माध्यिका। आंसर नंबर इसका जो है बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। आओ देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी समबाहु त्रिभुज क्या होता है वो, अरे जिसके प्रत्येक भुजा क्या हो, आपस में तीनों भुजा बराबर हो। याद रखिएगा जिसके तीनों भुजा बराबर हो, तीनों कोण क्या आपस में बराबर हो। कह रहा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल जो है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है वो, अरे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। याद रखना आंसर किसमें है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। आंसर नंबर जो है किसमें है, आपका जो है डी में है। तो डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे रसगुल्ले सब, मेरे प्यारे बच्चे लोग, सभी लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो गया आपका स्क्रीन पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए करा गुरु जी ध्यान से देखना, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर दिया है, यहाँ से 14 सेंटीमीटर है। तो परिधि क्या होता है, परिधि बराबर 2 पाई r होता है। तो 2 गुने 22 का पाई का मान 22/7 गुने r का मान कितना है, r का मान तुम्हारा दिया है 14। तुम काटो 7 गुना 14, यहाँ से देखो 2 गुने 22 गुने यहाँ पे 2, तुम्हारा 22 के 88 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि आंसर नंबर किसमें, आपका आंसर नंबर सी में है। तो सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बाबू लोग देखो क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा गुरु जी दो पूर्णांक संख्याओं के बीच कितनी परम संख्या हो सकती है। दो संख्याओं के बीच, दो पूर्णांक संख्याओं के बीच कितनी परम संख्या हो सकती है, कितनी अपरम संख्या हो सकती है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी मेरे बाबू लोग पूछेगा, याद रखिएगा दो संख्याओं के बीच कितनी परम संख्या और कितनी अपरम संख्या होती है, ये हमेशा अनंत होती है। क्या होते हैं वो, अरे ये हमेशा अनगिनत मतलब अनंत होती है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु जी, 15 नंबर क्वेश्चन है बहुपद जो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या होता है वो, अरे गुणांक का मतलब होता है एक्स स्क्वायर में जिस संख्या से हम गुना किए। तो एक्स स्क्वायर आपका ये रहा। देखिए माइनस का यहाँ से जो है, यहाँ से एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का लिखा हुआ है। क्या मैं इस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का 1 गुने एक्स स्क्वायर। देखिए किसी भी संख्या में एक से गुना होता है, तो यहाँ माइनस 1 से गुना किया गया है। देखिए एक्स स्क्वायर हम किससे गुना किए हैं, -1 से गुना किए हैं। नहीं देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर में नहीं कुछ तो हम 1 से गुना किए हैं, माइनस से। याद रखा जिस संख्या से हम लोग गुना करते हैं उसको हम गुणांक बोलते हैं, हम लोग पढ़ाए हैं आप लोग को। इसका आप लोग का आंसर क्या, -1 आंसर नंबर किसमें है, बी में है। तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए फिर अगले क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, नन्हे मुन्ने दोस्तों, आ जाइए बुआ अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 16। अरे गुरु जी क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय चतुर्थांश में है। आपको चतुर्थांश बतलाया है ना, पहला में सबका सब प्लस, तीसरा में तुम्हारा माइनस माइनस और दूसरा में तुम्हारा माइनस प्लस। तो माइनस प्लस देखो कहाँ है, माइनस प्लस ऑप्शन नंबर तुमको बी में नजर आ रहा है। बी इज द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम रफ्तार में क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को गणित की पढ़ाई कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा गुरुजी निम्नलिखित में से कौन जो है बिंदु जो है वाई अक्ष पर जो है स्थित है। प्यारे बच्चों वाई अक्ष पर पूछा है ना, देखो एक्स वाई होता है तो वाई अक्ष पर पूछा है, इसका मतलब है कि एक्स का मान क्या होना चाहिए, एक्स का मान शून्य, वाई का मान होना चाहिए कुछ भी, वाई का मान कुछ भी होना चाहिए, लेकिन एक्स का मान शून्य होना चाहिए। तो एक्स का मान ये रहा एक्स और वाई, तो एक्स का मान शून्य ये है, वाई का मान ऑप्शन नंबर ये है 3 में है, तो आपका ऑप्शन समझ किसमें बी में है, सॉरी बी में है, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर, याद रखिएगा। नहीं एक्स अक्ष इसका मतलब वाई का मान शून्य, सॉरी एक्स वाई अक्ष पर पूछा है तो जिसका पूछेगा वो रहेगा, जो जो नहीं रहेगा उसका शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देखिए वाई का पूछा है एक्स नहीं, तो एक्स का शून्य हो गया, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है इसका। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, याद रखना। कह रहा गुरुजी वर्ग अंतराल जो है 50 से 60 की जो है निम्न सीमा क्या होगी। 50 से 60 की निम्न सीमा, निम्न मतलब लोअर लिमिट, निम्न मतलब क्या होता है बहुत छोटका। देखिए 50 और 60 में कौन बड़ा है, गुरुजी 50 और 60 में आप देखोगे तो 60 छोटा है, इसको निम्न सीमा लोअर लिमिट बोलते हैं, तो 50 हो जाएगा। आंसर नंबर देखिए है क्या, 50 है क्या, कह रहा है कि निम्न सीमा क्या होगी, नहीं ये वर्ग अंतराल जो है तुम्हारा 50 से 60 की निम्न सीमा तुम्हारा 50 होगा, तो 50 इसमें कहीं नहीं है, 50 इसमें कहीं नहीं है बाबू मेरे, 50 इसमें कहीं नहीं है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर जो है इसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या कीजिएगा आप, इसका आंसर जो है 50 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं है, याद रखिएगा। निम्न सीमा का मतलब होता है जो दिया गया उसमें निम्न सीमा, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो 50 इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दिए गए चित्र में डी का मान ज्ञात करना है, ये आप डी देख रहे हो, इसका मान ज्ञात करना है, सारा का सारा बच्चा देख लीजिए बाबू लोग, इसका क्या करना आप लोग को, डी का मान ज्ञात करना है, इसका आप लोग याद रखना है, इसका मान आप लोग को 50 निकल के आ जाएगा, मैं समझाऊंगा नहीं, उतना समय नहीं मेरे पास में। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बोरे, ये क्वेश्चन को देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन करा गुरु जी, देखिए कह गुरु जी असंभव घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है। प्यारे बच्चों याद रखना असंभव, प्यारे बच्चों असंभव, संभव और असंभव होता है, याद रखना असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो असंभव मतलब घटना नहीं हुआ है, इसका मतलब शून्य हो जाएगा, याद रखना। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, शून्य होता है, संभव का एक होता है, तो यहाँ पे असंभव का आप लोग का आंसर यहाँ से एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कह रहा है गुरु जी 250 का पूरा कोण ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है ना 250 जो दिया है ना, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पूरा कोण होता है दो कोणों के योग, कितना डिग्री होता है, दो कोणों के योग होता है 90 डिग्री, उसको पूरा कोण कहते हैं। तो देखिए कह रहा है 250 का, 250 नहीं हो सकता, यहाँ पे जो है यहाँ से क्वेश्चन में जो है 25 डिग्री होगा, 25 डिग्री का पूरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से हम 25 को घटाएंगे, कितना आएगा 65 आएगा, तो यहाँ पे आपका 25 से यहाँ पे जो है 25 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन में आपका जीरो था। अगला क्वेश्चन देखिए रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर देखिए 22, आ जाओ। 96 और 400 जो है चार कैसीएफ निकालना है, तो आइए 96 और क्या कीजिएगा 404, क्या कीजिए अब 96 को 4 से गुना के 404 आएगा, याद रखेगा। तो इसका मतलब जो है कैसीएफ कितना आ गया 4 आ गया, आंसर नंबर क्या हो जाएगा बोरे, आंसर नंबर सी, भाग करेगा ना तो कट जाएगा 4 मरतबे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया गुरु जी, √3 का, देखिए हुआ कह रहा गुरु जी √3 का घात किस क्या होगा, √3, देखिए कह रहा गुरु जी √3 कितने घात होता है, देखिए √3 है ना बुआ, √3 में √3 जो है कितने घात का बहुपद है, √3 को हम लिख सकते हैं √3 ने एक्स के पावर 0, याद रखना किसी भी संख्या के पावर, यानी √3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने 1, √3 गुने 1 का मतलब होता है किसी भी संख्या का पावर 0, एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0 क्या है घात है, इसका क्या हो जाएगा घात, यानी अचर बहुपद, याद रखना √3 अचर है, अचर बहुपद का घात क्या होता है शून्य होता है, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कह रहा दिए गए आकृति में जो है एओडी का मान ज्ञात करना है, दिए गए आकृति में एओडी, एओडी माने ये वाला कोण ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, एक सरल रेखा होती है ना उस पे 180 डिग्री का कोण बनता है, एक कोण मैंने यहाँ से जो है 80 काट दिया, तो इतना यहाँ पे कितना बचा, टोटल 180 में से 80 खा गए तो बचा 100, क्या बचा बोले 100 बचा, यानी यहाँ से यहाँ तक 80 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 100 होगा, याद रखिएगा। एक आंसर नंबर किसमें, आपका आंसर नंबर जो है सी में है, तो सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन सी रहा, देखेंगे हम लोग। चलिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, प्यारे बच्चों बहुपद मतलब कोई नहीं है, तो बहुपद होने के लिए कभी बट्टा में नहीं होता है, कभी माइनस में नहीं होता है, तो ये माइनस में हो गया, ये आपका बट्टा हो, ये नहीं होगा। अब देखिए दोनों का दोनों बहुपद है, ये शून्य बहुपद है, ये तुम्हारा जो है त्रिघात बहुपद, इसको गुना करेगा तुम्हारा 2x जो है x, तुम्हारा जो 2x³ यहाँ पे गुने गुने 3 है, इसका मतलब तुम्हारा 3 6x³, ये तुम्हारा बहुपद हो गया, ये भी बहुपद है, तो इसमें क्या करोगे तुम ऊपर वाला को मारोगे, है ना, इसका दोनों आंसर हो जाएगा, ये और ये दोनों, क्योंकि शून्य बहुपद है, ये तुम्हारा जो है ये भी बहुपद घात का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है गुरुजी, ध्यान से देखिएगा सारा का सारा बच्चा, आ जाओ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को मेरे रसगुल्ले से सब्सक्राइब कर लेना है ना, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो क्या करना है, लाइक भी कर लेना है। आइए देखते हैं, देखिए बहुपद पी एक्स बराबर बचे 2x-5 का शून्य क्या होगा, शून्य ज्ञात करना, मैंने कहा था 2 - 5 का शून्य ज्ञात करना, बराबर में 0 ले लो। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से
देखो 2 को तुम उधर भेज दो बाबू मेरे, देखिए तो माइनस का 5x बराबर तुम्हारा माइनस का 2, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो 5x बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कुछ गुना में होता है तो भाग में, तुम्हारा 2 बट्टा क्या आ गया, यहाँ से देखिए पहले से 2 था और यहाँ से जो गुना में है तो भाग में आएगा, 2/5 आ गया। 2/5 है क्या, माइनस का 2/5 ऑप्शन नंबर किसमें बोरे, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो 27 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 27 नंबर क्वेश्चन को देखो, कह रहा है गुरुजी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, याद रखना जितना घात का बहुपद होगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। तो कह रहा है द्विघात, द्विघात का मतलब होता है दो, द्विघात में शून्यकों की संख्या कितना होगा, दो हो गया, जितना घात उतना शून्य, दो होगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट, ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बुआ मेरा कह रहा है गुरुजी पी एक्स बराबर एक्स क्यू में पी के जगह ए रखना है, यानी एक्स के जगह तुमको ए रखना है, मान रखना है, तो क्या होगा, देखिए पी एक्स बराबर आपको सवाल में दिया है, यहाँ से एक्स क्यू दिया है, ठीक है, यहाँ से एक्स के जगह हमको ए रखना है, तो जहाँ एक्स यहाँ पे ए रखेंगे तो ए का क्यू हो जाएगा। ए का क्यू मतलब ए क्यू है क्या, नहीं है, ए की ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर कह रहा है गुरुजी परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। नहीं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को एक साथ क्या कहते हैं बुआ, इसको हम वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं, याद रखिएगा। रियल नंबर की परिभाषा होता है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखिए, ये आपके स्क्रीन पे आ गया है बुआ रे, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। शांत होने के लिए पहले बच्चों जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में उसका नीचे वाला फैक्टर होना चाहिए। देखिए ये तोड़िएगा तो 7 21, 2 5 में नहीं आया, तुम्हारा ये 5 गुने 5 गुने यहाँ पे जो देखिए 25 हो गया, और इसको हम लिख सकते, ये 5 के पावर तुम्हारा ये जो आया है ना, तुम्हारा 5 के पावर 2 आया है 25, गुने हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 1 होता है, तो ये तुम्हारा आपका जो ये शांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 31 नंबर है, देखिए कह रहा है 0.6 का परम संख्या क्या होगा। मेरे बाबू लोग, मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से देखना, सारा का सारा बच्चा देखिए, यहाँ पे देखिएगा, सब बच्चे समझिएगा। देखिए इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे में 10 आएगा, 6 बटा क्या, 6/10 आ गया, मैं काटूंगा तो 3 दूना 6 आ गया और 5 दूना 10 आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया तेरा, 3/5 आ गया, 3/5 है क्या, नहीं यहाँ से उल्टा हो गया, इसमें तुम्हारा 3/5 होना चाहिए आंसर, इसको है ना 3/5 होना चाहिए, आंसर नंबर क्या होना चाहिए पूछ करे, डी में 3/5 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, देखो दो परम संख्याओं का योग क्या होता है, यानी दो परम संख्या को जोड़ेंगे, अपरम संख्या, दो अपरम संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये परम है अपरम दोनों, इसका मतलब वो दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा मेरे बाबू लोग, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे देखिए, ये रहा 33 नंबर क्वेश्चन, देखो ध्यान से, अरे वर्ग अंतराल गुरुजी 100 से 100 तक का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना है, पता है, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करना है आपको, 100 प्लस 120 को जोड़ के दूसरे क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तुम्हारा आ जाएगा 220, 220/2 काटेंगे तो तुम्हारा 110, क्या जाएगा बार 110, तो वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा 110, जो कि आंसर नंबर किसमें है, बी में है, तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ प्रत्येक बच्चे से कि आप लोगों का याद रखिएगा, क्लास 10th में जाओगे तो फिर मैं मैथ पढ़ाऊंगा और बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, याद रखना सारा का सारा बच्चा। ठीक है, चलिए देखिए गुरुजी 34 नंबर पर पढ़ाई कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखिए ये रहा, निम्न जो है आंकड़े का परिसर क्या होगा। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़का और सबसे छोटका घटा दो, सबसे बड़का में से क्या करो, सबसे छोटका को घटा दो। सबसे बड़का क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़का तुम्हारा गुरुजी हमको देखने के बाद लग रहा है 12 10 12 4 यहाँ 16, सबसे बड़का 32 है, सबसे बड़का 32 है ना, सबसे बड़का क्या हुआ, सबसे बड़का 32 है, और 32 में सबसे छोटका घटाओ, सबसे छोटका क्या है, यहाँ पे 4 है, तुम 4 घटा देगा कितना है, 32 में 4 घटाएगा तो 28 आएगा, 28 है क्या आंसर, बी में गुरुजी 28, 28 इज द करेक्ट, 28 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर फिर से आ गया, देखिए कह रहा है गुरुजी 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। जो नीचे दिया गया इसमें से घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो मैंने कहा है घटना की प्रायिकता नहीं होती है ना, वो तुम्हारा जो याद रखना जो है, घटना की प्रायिकता, प्यारे बच्चों घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकते, घटना जो होता है वह 0 और 1 के बीच में होता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है। ये तुम्हारा 0 और 1 के बीच में छोटा है, 60 है, 60 पैसा, ठीक है, 1 भी हो जाएगा 0 भी हो जाएगा, लेकिन 3/2 को जब तुम भाग करेगा तो 1.5 यानी 1 से अधिक होगा, तो जो है घटना की प्रायिकता नहीं होता है, यानी 1 से अधिक कभी भी नहीं होता है। देखिए यहाँ 3/2 में भाग कीजिएगा तो 1.5 आएगा, तो आप लोग का ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी नहीं होगा। तो मेरे बाबू लोग, मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग को सब बच्चों को मैंने क्या किया, 35 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतला दिया है। ये 35 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए कि कैसे बनाया जाता है, और मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, 62 051, ठीक है, 34 187। मैं आप लोग को जो है ग्रुप में जोड़ दूंगा, है ना। बाकी सारा का सारा मेरा एक और चैनल है BOARD बोर्ड, BOARD बोर्ड मार्ग, इस पे जाइएगा,
बाकी का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग किसी पे डालूंगा। बोर्ड मार्क यूट्यूब चैनल का नाम है, मेरा सेकंड चैनल है, जाइए सर्च कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।